ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। मैं नीरज लोहान। आप सभी का हमारी श्रीमद् भागवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। गीता केवल पढ़ने का ही ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। आज हम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के अंतिम श्लोक पर पहुंच गए हैं। यह केवल एक अध्याय का अंत नहीं है, बल्कि पूरी भागवत गीता के दिव्य ज्ञान का द्वार खुलने का क्षण है। आज अर्जुन के विषाद योग का भावपूर्ण समापन होगा। क्या आपने कभी ऐसा क्षण देखा है जब जीवन का सबसे महान योद्धा भी टूट जाए? जिस अर्जुन के पराक्रम से देवता भी परिचित थे, वही अर्जुन आज अपना गांडीव धनुष नीचे रख देता है। क्या यह हार थी, कमजोरी थी, या ईश्वर की कोई योजना का आरंभ था? यदि अर्जुन उस दिन नहीं टूटते तो शायद दुनिया को भगवद गीता कभी नहीं मिलती। आइए समझते हैं अध्याय 1 के अंतिम श्लोक का यह अत्यंत भावपूर्ण संदेश। इन सभी बातों को कहने के बाद अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष और बाण नीचे रख दिए। वे युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहे। गहरे शोक और मानसिक व्याकुलता से भरकर वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहीं अध्याय 1 समाप्त होता है। यह केवल एक योद्धा का बैठ जाना नहीं है, यह मनुष्य के उस क्षण का चित्र है जब भावनाएं विवेक पर भारी पड़ जाती हैं। अर्जुन के सामने गुरु हैं, पितामह हैं, भाई हैं, मित्र हैं, कर्तव्य स्पष्ट है, लेकिन मन तैयार नहीं है। यही संघर्ष हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आता है, और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अब मौन नहीं रहते। यदि आचार्यों की दृष्टि से भी देखें तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अर्जुन का धनुष छोड़ना केवल शारीरिक दुर्बलता नहीं थी, यह अविद्या और मोह का परिणाम था। जब मन आसक्ति से भर जाता है तब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, ईश्वर कभी कभी भक्त को ऐसी परिस्थिति में ले आते हैं जहां उसका अपना ज्ञान समाप्त हो जाए, तभी वह पूर्ण समर्पण करता है। अर्जुन का टूटना वास्तव में श्री कृष्ण की दिव्य उपदेश की भूमिका है। श्री माधवाचार्य जी के अनुसार अर्जुन का विषाद भगवान की लीला का भाग है। यदि अर्जुन युद्ध के लिए तुरंत तैयार हो जाते तो संसार भागवत गीता के अमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाता। तीनों आचार्यों की व्याख्या का सार यह है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी ईश्वर का मार्गदर्शन उसके जीवन में प्रवेश करता है। आज भी हम कई बार अपना गांडीव रख देते हैं, कठिन परीक्षा देखकर हार मान लेते हैं, नौकरी की चुनौती से डर जाते हैं, रिश्तों की उलझनों में सही निर्णय छोड़ देते हैं, असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते। गीता कहती है, समस्या यह नहीं कि हम टूटते हैं, समस्या तब होती है जब हम टूटकर उठना ही छोड़ देते हैं। जब भ्रम बढ़ जाए तो सही गुरु, सही ज्ञान और सही दृष्टि की आवश्यकता होती है। आज चिंतन करते समय अपने आप से पूछिए, क्या मैंने भी जीवन में कभी अपना गांडीव रख दिया था? और क्या मैं अपनी भावनाओं से संचालित हूं या अपने कर्तव्य से? आज अभ्यास करते समय आप एक कागज पर लिखिए, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मैंने केवल भय, मोह या निराशा के कारण अधूरा छोड़ दिया। अब उसके सामने लिखिए, मैं फिर से प्रयास करूंगा या करूंगी। और इसी के साथ एक संकल्प भी लीजिए कि मैं कठिन परिस्थितियों से भागूंगा नहीं, मैं सत्य, धर्म
और ईश्वर के मार्गदर्शन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अध्याय 1 का सार यह है कि अर्जुन विषाद योग में हमें 5 अमूल्य शिक्षाएं देते हैं। केवल भावुकता सही निर्णय नहीं दिलाती, धर्म और कर्तव्य भावनाओं से ऊपर हैं। मोह बुद्धि को भ्रमित कर देता है। जब अहंकार टूटता है तभी ज्ञान के द्वार खुलते हैं। सही गुरु जीवन की दिशा बदल सकता है। और गीता का सूत्र इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब मनुष्य स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता, तभी ईश्वर कहते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इसी बीच मैं भी आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसे क्षण आए हैं जब आपने अपना गांडीव नीचे रख दिया हो? क्या आपने फिर से उठाने का संघर्ष किया? अपना अनुभव कमेंट में अवश्य लिखिए और हमारे साथ साझा कीजिए। आपकी कहानी किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दे सकती है। यदि आपको अध्याय 1 की यह संपूर्ण श्रृंखला उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज अर्जुन मौन हो गए हैं, लेकिन अगले वीडियो से स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे। इसी के साथ अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं नीरज लोहान, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।